अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। बच्चों, आप जानते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जैसे कमल का आ, मा, आ, ला, आ, हाथी हा, आ, था, ई। मुख से निकली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 44 होती है। ये सभी वर्ण एक व्यवस्थित समूह में होते हैं। इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ। इन्हें अधिकतर व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ। शब्द कल, काल, किला, हील, कूल, कृपा, केला, कैलाश, कोयल, कौवा। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ल, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन सभी व्यंजनों में अ जुड़ा रहता है। इसके बिना ये बोले नहीं जाते। कुछ अन्य चिन्ह अन, आह, अयोगवा, ओ, ज, फ आगत ध्वनियां। हिंदी भाषा में स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं। अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर 1 है, ओम। प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। व्यंजन ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ आदि में रुककर बाहर आती है। स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करते समय इस अंतर को महसूस किया जा सकता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। क स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायुकंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करती है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क्रम, व्यंजन, वर्ग, उच्चारण स्थान। पहला क, ख, ग, घ, न। क वर्ग कंठ। दूसरा च, छ, ज, झ, र। च वर्ग तालु। तीसरा ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ग
मूर्धा। चौथा त थ द ध न त वर्ग दांत। पांचवा प फ ब भ म प वर्ग होंठ। ख अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का महसूस होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यह अंतःस्थ के अर्थ से भी प्रकट होता है। अंतः का अर्थ है बीच में या मध्य में और स्थ का अर्थ है स्थित होना। य र ल व ये 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। ग ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्मी। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में हवा आपस में टकराकर गर्मी पैदा करती है। इसी के आधार पर इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, दो एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आधा त, त, पत्ता, छत्ता, आधा ल, दिल्ली, बिल्ली। आधा म, मम्मी, चम्मच। आधा ट, मिट्टी, लट्टू। आधा क, मक्का, चक्कर। आधा च, बच्चा, सच्चा। आधा द, गद्दा, कद्दू। आधा ज, सज्जा, लज्जा। आधा प, चप्पल, थप्पड़। र के विभिन्न रूप। पहला, जब र स्वर के बिना होता है तो उसे उसके आगे वाले व्यंजन के ऊपर आधा र लगाते हैं। इसे रेफ कहते हैं। उदाहरण, प आधा र व पर्व। श आधा र म शर्म। ग आधा र व गर्व। स आधा र प सर्प। दूसरा, जब स्वर रहित व्यंजन के बाद र आता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र को पदेन आधा र के रूप में लिखते हैं। उदाहरण, आधा क र म क्रम। न आधा म र नम्र। आधा प र न प्रण। आधा भ र म भ्रम। तीसरा, बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र को पदेन आधा र के रूप में लिखते हैं। उदाहरण, आधा ट र क ट्रक। आधा ड र म ड्रम। विशेष, री की मात्रा का उच्चारण भी र की तरह ही होता है, जैसे ऋषि, ऋण आदि। वर्ण विच्छेद, विच्छेद को अलग करना भी कहते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे काला, आधा क आ, आधा ल आ। भक्ति, आधा भ आ, आधा क आधा त ए। ज्ञान, आधा ज्ञा ल आ, आधा न आ। धर्म, आधा ध आ, आधा र आधा म आ। ड्रम, आधा ड आधा र आ, आधा म आ। हमने जाना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्ष, त्रा, ज्ञा, श्र को संयुक्ताक्षर कहते हैं।